हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम और एरिया फिलिंग एल्गोरिदम, जैसे कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पॉलीगन में। अगर मुझे कोई मतलब पॉलीगन क्या है कि क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड रीजन के अंदर अगर मुझे किसी कलर को फिल करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या क्या टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अगर हम पॉलीगन फिलिंग या एरिया फिलिंग की बात करें तो एरिया वो एरिया होगा जो कि क्लोज्ड होगा पर्टिकुलर एजेस के थ्रू, जिसको कि हम पॉलीगन कहते हैं। सपोज दैट कि मान लो ये वाला आपके पास एरिया है, एक पॉलीगन है। अब ये आपके पास हुआ इनसाइड रीजन, यहां से अंदर वाला इसको बोलेंगे हम इनसाइड रीजन और इसको बोलेंगे आउटसाइड रीजन। ठीक है, तो इस पॉलीगन फिलिंग में जो पॉलीगन के इनसाइड वाला एरिया हुआ या रीजन हुआ उसमें हमें एक स्पेसिफिक कलर फिल करना है। तो उस फिलिंग के हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास है सीड फिल एल्गोरिथम और दूसरी है इसमें स्कैन लाइन फिल एल्गोरिथम। ठीक है, सीड फिल एल्गोरिथम फिर से दो पार्ट में और कैटेगराइज हो जाती है। जैसे फर्स्ट का नाम हमारे पास है बाउंड्री फिल एल्गो और जो सेकंड है इसमें वो भी आपके पास होती है फ्लड फिल। तो अब जो आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो हम आज इस पर बात करेंगे सीड फिल एल्गोरिथम पर। और सीड फिल एल्गोरिथम के दोनों कैटेगरी दैट इज बाउंड्री फिल एल्गोरिथम और फ्लड फिल एल्गोरिथम, दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले रफ कर लें और फिर नाम लिखते हैं फर्स्ट एल्गोरिथम सीड फिल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड फिल एल्गो की। तो सीड फिल एल्गो क्या होगा? सीड फिल एल्गो में क्या होता है कि एक हमारा जो पॉलीगन है, मान लो हमारे पास ये पॉलीगन, जैसे मैंने पॉलीगन आपने बनाया था, ये रहा मेरे पास पॉलीगन। तो पॉलीगन के अंदर यानी कि इनसाइड रीजन में किसी एक पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, पॉलीगन के इनसाइड रीजन में किसी एक पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं एंड दैट पॉइंट इज ट्रीटेड एज सीड। राइट, दैट पॉइंट इज ट्रीटेड एज सीड एंड देन इस पिक्सल को या इस पॉइंट को हम एक स्पेसिफिक कलर, जिस कलर से हमें इसे फिल करना होता है उस कलर से हम इसको कलर प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, इसके बाद क्या होता है कि एल्गोरिथम में आगे प्रोसीड किया होगा कि इसके नेबरिंग पिक्सल को सर्च करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है। देन दोज नेबरिंग पिक्सल्स आर अगेन colored with that specific color and then each and every neighboring pixel is treated as a single seed। ठीक है, यानी कि वो जो जो neighboring pixels है सारे के सारे फिर क्या हो जाते हैं डिफरेंट मतलब अलोन treated as a seed pixels and then this process is repeated। कब तक रिपीट होगा? जब तक कि आप ये पूरा का पूरा इनसाइड रीजन फिल ना हो जाए। यूं कह लो कि जब तक आप इस तरह से फिल करते हुए कहां तक ना पहुंच जाओ, बाउंड्री तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सीड फिल एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब ये सीड फिल एल्गोरिथम फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा? बाउंड्री फिल और सेकंड हमारे पास क्या होगा? फ्लड फिल। ठीक है, तो इन दोनों मेथड को डिटेल में चर्चा करने से पहले ये जो प्रोसीजर है मतलब कि नेबरिंग पिक्सल सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास 4 कनेक्टेड वे और सेकंड होता है हमारे पास 8 कनेक्टेड वे। ठीक है, तो 4 कनेक्टेड वे का मतलब क्या था? 4 कनेक्टेड वे का मतलब था जो हमारा सीड पिक्सल होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये रहा सीड पिक्सल, ये सीड पिक्सल के टॉप मतलब ये वाला पिक्सल, इसके बाद बॉटम मतलब ये वाला पिक्सल, इसके राइट मतलब ये वाला पिक्सल और इसके लेफ्ट मतलब ये वाला पिक्सल, इनको चूज करना होता है।
मतलब ये हुआ कि 4 कनेक्टेड वे जो मेथड यूज होगा या टेक्निक यूज होगी फॉर सेलेक्टिंग द नेबरिंग पिक्सल्स, उसमें क्या होगा कि जो पिक्सल मान लो हमारे पास ये है P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, मान लीजिए कि ये x, y पिक्सल का कोऑर्डिनेट हो गया, तो इस पिक्सल के लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में 4 कॉर्नर्स पे आप जो नेबरिंग पिक्सल सेलेक्ट करना होता है, ये होता है हमारे पास 4 कनेक्टेड वे ऑफ सेलेक्टिंग द नेबरिंग पिक्सल्स। तो अब बात करते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये क्या है कि ये x पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है, वो भी कितना है, +1 का मूवमेंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा वो हो गया x + 1, y पर कोई मूवमेंट नहीं है तो हमारे पास ये इसका कोऑर्डिनेट होगा x + 1, y। अब इसकी बात करते हैं, तो इस पिक्सल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x पर कोई मूवमेंट नहीं है तो x, हो गया, और y पर मूवमेंट क्या है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में लोअर साइड में है, ये हो गया y - 1। ठीक है, अगर मैं इस पिक्सल की बात करता हूं तो इस पिक्सल की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये x पर क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है, वो भी -1 से, और लेकिन y पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास x - 1, y। इसका बात करते हैं, तो ये टॉप पिक्सल पोजीशन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो अगर x की बात करो तो x में यहाँ पे कांस्टेंट है, x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू बढ़ रही है, y वो भी अपर में +1 से बढ़ रही है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो 4 पिक्सल्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो 4 कनेक्टेड वे मेथड में सबसे पहले पिक्सल पॉइंट चूज होता है, पिक्सल पॉइंट के 4 नेबरिंग पिक्सल्स टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड द राइट साइड में जो पिक्सल्स होंगे पास वाले, उनको चूज करना होता है। इनको फिर वो स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करने के बाद ये जितने भी पिक्सल्स हैं नेबरिंग वाले, ये फिर अपने आप में अलोन एक सीड पिक्सल की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, इनके पास के 4 फिर कनेक्टेड पिक्सल सर्च किए जाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला। अगर मैं इस सीड पिक्सल की बात करता हूं तो, या फिर अगर ये सीड पिक्सल है तो इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला हो गया एज नेबरिंग पिक्सल्स। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि आप पूरा का पूरा जो पॉलीगन है वो उसका इनसाइड रीजन उस स्पेसिफिक कलर से फिल नहीं हो जाता। So this is 4 connected way for selecting the neighboring pixel of the seed pixel. Now अब बात करते हैं 8 connected way। तो 8 connected, suppose that यहाँ पर हमारे पे एक seed pixel होगा, ठीक है, इसका लोकेशन फिर से हमारा वही हुआ x, y। अब क्या होगा, इसके जो 4 कॉर्नर, 4 टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड द राइट, ये पिक्सल पोजीशंस तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में जो इसके कॉर्नर के पिक्सल पोजीशन है उसको भी हम यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये हो गया टॉप, और उसके बाद ये हो गया बॉटम पिक्सल, ये हो गया आपके पास लेफ्ट पिक्सल, और ये हो गया आपके पास राइट पिक्सल। ठीक है, अब उसके बाद जो ये वाला पिक्सल है, ये पोजीशन, फिर से ये जो कॉर्नर का पोजीशन है, फिर से ये जो कॉर्नर का पोजीशन है, और उसके बाद ये जो कॉर्नर का पोजीशन है। मतलब मेरे पास ये जो पॉइंट है P, तो ये हमारे पास हो गया इधर वाला पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, ये तो आपको पता ही है, ये आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनके बाद में इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो बढ़ रही है और y की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ रही है, इंक्रीमेंटेड है फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका हो गया x + 1, y + 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस पिक्सल की बात करूं तो इस पिक्सल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखोगे अगर ध्यान से, तो x पर, y पर आप नीचे की तरफ -1 से डिक्रीज हो रहा है, और x पर क्या होगा, आप +1 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x + 1, y - 1। ठीक है, नाउ इसकी बात करते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये x पर आप -1 में हो, y पर भी आप -1 में हो, तो यहाँ हो जाएगा x - 1, y - 1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर इसकी बात करता हूं मैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका देखो x पर तो माइनस है, y पर प्लस है, तो ये हो गया x - 1, y + 1, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। बाकी हमारे पास है 4 जो पोजीशंस है, ये और इनके कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि इन दिस वे, यानी कि 8 कनेक्टेड वे में हम क्या करते हैं, 8 पिक्सल पोजीशन चूज करते हैं विच आर जस्ट नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग पिक्सल पोजीशन टू दी सीड पिक्सल। ठीक है, तो इन सारे के सारे पिक्सल्स को क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड कर देते हैं, जिस स्पेसिफिक कलर से आपको इसे फिल करना होता है। ठीक है, आफ्टर दैट ईच एंड एवरी पिक्सल इज ट्रीटेड एज अ सीड अलोन,
एंड देन उसके बाद क्या होता है, जब वो अलोन सीड पिक्सल्स हो जाते हैं तो फिर ये अपने पास यानी कि नेबर पिक्सल को फिर से 8 नियरेस्ट नेबर पिक्सल को वो सिलेक्ट करते हैं और फिर से वो उनको कलर प्रोवाइड करता है और इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। और ये एक प्रोसेस जो होगा कंटिन्यू चलने का मतलब है कब तक चलेगा, जब तक कि पॉलीगन का इनसाइड रीजन कंप्लीटली जिस कलर से आप फिल करना चाह रहे थे उससे वो फिल नहीं हो जाता है। तो आपने देखा होगा बेसिकली ये एल्गोरिथम एक रिकर्सिव प्रोसीजर है, बार बार अपने ही मेथड को वो बार बार रिकर्सिवली कॉल करता है और तब तक कॉल करता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा इनसाइड रीजन स्पेसिफिक कलर से फिल नहीं हो जाता। तो आप इन दोनों में से मतलब इस प्रोसीजर में हम इन दोनों ही मेथड्स में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं फॉर सेलेक्टिंग दी नेबरिंग पिक्सल टू दी सीड पिक्सल। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि जब इस एल्गोरिथम को हम चलाते हैं यानी कि बाउंड्री फिल एल्गोरिथम जब हम चलाते हैं, ठीक है ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों ही मेथड्स फॉर सेलेक्टिंग द नेबरिंग पिक्सल्स ये इन दोनों में ही यूज होता है, यानी कि बाउंड्री फिल में भी यूज होगा और फ्लड फिल में भी यूज होगा। ठीक है, अब क्या है कि मैं अब ये आपको बताने जा रहा हूं दोनों मेथड्स के प्रोसीजर वाइज हाउ दे आर डिफरेंट। ओके, तो अब मैं बाउंड्री फिल एल्गोरिथम के प्रोसेसिंग की बात करता हूं। प्रोसेसिंग इसकी कैसे होगी, उसका जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन का नाम लिखेंगे। नाम सपोज दैट ये होगा मेरे पास बाउंड्री फिल, राइट। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज int x int y int fill color int b color। अब देखो यहां पे हमारे x y ये दोनों के ये जिस जो सीड पिक्सल है उस सीड पिक्सल पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो होगी int x y में स्टोर होगी। ठीक है, यानी कि ये पोजीशन बताएगा उस सीड पिक्सल का। देन आफ्टर के int fill color वो कलर होगा जिसके थ्रू आपको पॉलीगन के इनसाइड रीजन को फिल करना है, राइट। और उसके बाद हमारे पास int b कलर क्या है, बाउंड्री कलर। बाउंड्री कलर का मतलब कि जो पॉलीगन है उस पॉलीगन के बाउंड्री पर प्रेजेंट जो भी पिक्सल्स हैं उनका इंटेंसिटी कलर इंटेंसिटी वैल्यू होगी। मतलब कहने का ये है सपोज दैट कि देयर इज अ पॉलीगन, इसमें मेरे पास ये हमारे पास मान लो x, y कोई भी पिक्सल है तो उसका पोजीशन की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गई। अब यहाँ पर इस पिक्सल पर मुझे जो कलर करना है, सपोज मुझे ब्लू कलर पेस्ट करना है, तो यहाँ पे फिल कलर में ब्लू कलर की इंटेंसिटी वैल्यू होगी। उसके बाद बाउंड्री कलर मतलब इस बाउंड्री पर प्रेजेंट जो भी पिक्सल्स होंगे उनका मान लो मैंने लिया मैं ब्लैक कलर से ये पेंटेड होंगे, तो इस जो बाउंड्री पिक्सल वैल्यूज की जो कलर इंटेंसिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी कलर में स्टोर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं ये पता करूंगा x, y पोजीशन पर जो कलर इंटेंसिटी वैल्यू है उसको चेक करता हूं कि वो कलर क्या है वहां पे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होगा गेट पिक्सल। तो मैं ऐसे यूज करूंगा, एक लूंगा int current इक्वल टू गेट पिक्सल x, y। तो गेट पिक्सल का फंक्शन जो होता है इसकी डेफिनेशन graphics.h में लिखी हुई है और ये गेट पिक्सल नाम का फंक्शन क्या काम करता है कि x, y पोजीशन पर जो भी पिक्सल है उस पिक्सल की जो करंट कलर वैल्यू है उस वैल्यू को वो रिटर्न करता है इंटीजर के फॉर्म में। कलर इंटेंसिटी वैल्यू को इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करता है और वो रिटर्न वैल्यू किसमें स्टोर कर दिया मैंने, int करंट नाम के वेरिएबल में। अब मैंने क्या करना है, एक कंडीशन चेक करना है, इफ current is not equal to fill color and logical operator लगाऊंगा, logical and operator, current is not equal to boundary color। ठीक है, इसका मतलब ये है कि करंट के जो इंटेंसिटी वैल्यू उसका वैल्यू फिल कलर के इंटेंसिटी वैल्यू के बराबर नहीं है और प्लस करंट में जो इंटेंसिटी वैल्यू उसकी वैल्यू बाउंड्री कलर की जो इंटेंसिटी वैल्यू उसके बराबर नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड अगर है तो ये आगे काम करेगा। आगे क्या काम क्या कैसे होगा, यहां पे आपको यूज करना है पुट पिक्सल फंक्शन। पुट पिक्सल फंक्शन यूज कर रहा है यहां पे ये x, y, फिल कलर। ठीक है, ये यूज कर लिया। इसका मतलब ये है कि अगर
ये उसके बराबर करें, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x टॉप वाई पोजीशन पर जो फिल कर, जिससे आपको उस पिक्सल को फिल करना था, पेंट करना था, उसको वो पुट पिक्सल फंक्शन कंप्लीट कर देगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इस फंक्शन को रिकर्सिव फॉर्म में 4 टाइम्स यूज करना है। कब? जब आप यूज करोगे 4 कनेक्टेड वे, और उसको 8 टाइम्स आप इसको कॉल करोगे रिकर्सिव फॉर्म में जब आप यूज करोगे 8 कनेक्टेड वे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 कनेक्टेड वे यूज करता हूं विद डिफरेंट पिक्सल पोजीशंस, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड द बॉटम। हमारे पास ये होगा बाउंड्री फिल। यहां पे पोजीशन लिया मैंने x प्लस 1 y फिल कलर, और यहां लिया मैंने b कलर। ठीक है, नेक्स्ट में फिर यूज किया मैंने बाउंड्री फिल, और x प्लस की जगह पे पीछे वाला यानी कि अगर मैं राइट लिया तो लेफ्ट वाला क्या होगा, x माइनस 1, y की पोजीशन सेम रहेगी, फिल कलर बाउंड्री कलर। फिर उसके बाद टॉप BU बाउंड्री फिल, और उसके बाद क्या करें, x पोजीशन सेम रहेगी y प्लस 1 टॉप वाला, और यहां पे आ गया आपके पास फिल कलर, और यहां आ गया बाउंड्री कलर। नेक्स्ट में बाउंड्री फिल x y माइनस 1 फिल कलर बाउंड्री कलर। ठीक है, ये बन हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है बाउंड्री फिल कलर एल्गोरिथम के लिए। यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि आपको 2 कंडीशन चेक करनी है। एक तो आपके पास है करंट की जो वैल्यू वो आपके पास फिल कलर के बराबर होनी चाहिए, मतलब जिस पर्टिकुलर पिक्सल या पॉलीगन के इनसाइड पिक्सल्स को आप कलर करना चाहते हो उस पिक्सल की वैल्यू, उस पिक्सल की कलर इंटेंसिटी वैल्यू आपके फिल कलर से नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस उसका जो कलर इंटेंसिटी वैल्यू वो बाउंड्री पर उपस्थित पिक्सल के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये आगे काम चलेगा। तो 4 कनेक्टेड वे में लेफ्ट, राइट, टॉप एंड द बॉटम पिक्सल्स को कलर कर देगा, और उसके बाद फिर ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी कब तक, जब तक कि आपके ये कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फ्लॉप नहीं हो जाती। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एल्गोरिथम बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री सारे के सारे डिफरेंट कलर्स की हैं, बाउंड्री जो भी 4 बाउंड्री है, 5 बाउंड्री जो भी है, पॉलीगन की सारी बाउंड्री डिफरेंट कलर्स की हैं, तो ये एल्गोरिथम फ्लॉप हो जाती है। मतलब कहने का ये कंडीशन ये लगता है कि अगर पॉलीगन की सारी बाउंड्रीज एक ही कलर से पेंटेड है तो ये एल्गोरिथम एफिशिएंटली काम करती है। ठीक है, और अगर डिफरेंट कलर की हुई तो ये एल्गोरिथम एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को रिमूव किया गया फ्लड फिल एल्गोरिथम में। ठीक है, तो फ्लड फिल में कैसे रिमूव किया गया इसके बाद हम देखते हैं फ्लड फिल एल्गोरिथम में। राइट, तो फ्लड फिल में बेसिकली करना कुछ नहीं है। यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक कंडीशन चेक होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इफ द पिक्सल कलर वैल्यू इज द ओल्डर वन then that pixel color value is changed with newer one। मतलब कि जब पुराना कलर है उसको सिर्फ इतना ही चेक करना है, if the color of this pixel value, seed pixel value is the old color, then that color is to be changed with the new color which you want to color that particular polygon, otherwise no condition will be checked। और इस तरीके से ये हमारा जब तक उसको पुराना कलर मिलता रहेगा तब तक क्या करेगा वो, मतलब पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ फ्लड फिल वो चलता रहेगा। और जैसे ही वो कंडीशन फ्लॉप होती है, मतलब उसको कोई भी नया कलर मिलता है उसके बाउंड्री पर, ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिथम वहां से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि फ्लड फिल एल्गोरिथम इस पे क्या काम करती है। ओके, अब तो जो नेक्स्ट मेथड दैट इज फ्लड फिल एल्गोरिथम, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्लड फिल अप्रोच, तो फ्लड फिल अप्रोच क्या, तो फ्लड फिल अप्रोच जो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में जो ड्रॉबैक था कि सारे के सारे साइड जो है मल्टी कलर की हैं, तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि इस एल्गोरिथम में क्या किया गया कि यहाँ पर बाउंड्री पिक्सल की पोजीशन के कलर को ना सर्च करके, कंडीशन में ना चेक करके, सिर्फ ये चेक करना होता है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द इनसाइड रीजन ऑफ द पिक्सल, है कि सीड जिस पिक्सल पोजीशन को आप चूज कर रहे हो उसका ओरिजिनल कलर क्या है। जो भी ओरिजिनल कलर होगा उसको सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस करना है न्यू कलर से, जिस कलर से आप उस
इनसाइड रीजन को पेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब इसका और ये एल्गोरिथम भी 4 कनेक्टेड वे और 8 कनेक्टेड वे मेथड को चूज कर सकती है फॉर सिलेक्शन दी नेबरिंग पिक्सल ऑफ द सीड पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 वे कनेक्टेड वे यूज करने जा रहा हूँ, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो 8 कनेक्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोसीजर इसका कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे लिखा मैंने फ्लड, फिल, और ये प्रोसीजर के थ्रू लिखा मैंने फर्स्ट पैरामीटर दैट इज इंट एक्स, सेकंड पैरामीटर दैट इज इंट वाई, थर्ड पैरामीटर इंट न्यू कलर और इंट ओल्ड कलर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इंट करंट, सेम कहानी है जैसे पीछे हमने देखा था, करंट इक्वल टू गेट पिक्सल एक्स कॉमा वाई, नहीं एक्स कॉमा वाई पोजीशन पर जो कलर की पिक्सल पोजीशन की इंटेंसिटी कलर होगी उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा गेट पिक्सल, और वो क्या होगा इंटीजर फॉर्म में करंट में स्टोर हो जाएगा। नाउ यहां पे हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ करंट इज इक्वल टू ओल्ड कलर, अगर ऐसा कुछ करके है तो क्या करना है, उस ओल्ड कलर को किससे रिप्लेस कर देना है, पुट पिक्सल एक्स कॉमा वाई कॉमा न्यू कलर से। सिर्फ यहां पर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। आफ्टर दैट इसको आप रिकर्सिवली कॉल कर लीजिए फॉर डिफरेंट पिक्सल पोजीशंस। तो हमारे पास ये आ गया फ्लड फिल अंडरस्कोर, हम लिया हमने क्या फ्लड फिल, और ये लिया मैंने x+1 कॉमा वाई कॉमा न्यू कलर कॉमा ओल्ड कलर। फिर से फ्लड फिल x-1 कॉमा वाई कॉमा न्यू कलर कॉमा ओल्ड कलर, ठीक है। उसके बाद थर्ड में फ्लड फिल, अब मैं क्या करूंगा, x टॉप वाला और बॉटम वाला, x कॉमा y+1 टॉप पिक्सल पोजीशन, देन न्यू कलर कॉमा ओल्ड कलर। फिर से बॉटम वाला पिक्सल फ्लड फिल और x कॉमा y-1 कॉमा न्यू कलर कॉमा ओल्ड कलर। ओके, तो अभी ये देखा आपने कि ये सारे के सारे 4 पिक्सल पोजीशंस की वैल्यू ने उठाई यहाँ पे x+1 y, x-1 y, x y+1 एंड y y-1, यानी कि ये हमारे पास जो पिक्सल पोजीशन था ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल, इन सारे को एज ए नेबरिंग पिक्सल पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको कॉल कर दिया फ्लड फिल एल्गोरिथम, फ्लड फिल फंक्शन को 4 टाइम रिकर्सिव फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा फ्लड फिल एल्गोरिथम की प्रोसेसिंग है, और इसने क्या किया, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम कुछ हद तक जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव कर दी। बट सीड फिल एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम से हमेशा ही सफर करती है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहां पर क्या देख रहे होगे आप कि जितने भी पिक्सल पोजीशंस हैं, सारे पिक्सल पोजीशंस को स्टोर करने के लिए हमें इस टैग की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब कि कलर को फिल करने से पहले जो पिक्सल पोजीशन है वो बार बार क्या कर रहा है, जितने भी नेबरिंग पिक्सल पोजीशंस है उनको स्टैकिंग करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर पॉलीगन हमारा साइज में छोटा है, ठीक है, तो स्टैकिंग आप बहुत आराम से कर सकते हो, और वहां पर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ही आसान है स्टैकिंग करना और ये प्रोसेसर चलता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही पॉलीगन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, व्हेन द साइज ऑफ द पॉलीगन इज बिगर, बहुत ही बड़ा पॉलीगन होता है, तो उसके लिए जो हमारे पास स्टैकिंग के लिए जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, वो सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्गोरिथम उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है। तो उस केस में क्या होगा कि ये एल्गोरिथम सफिशिएंट नहीं है, तो इस टाइम पर ये इनएफिशिएंट एल्गोरिथम हो जाती है। तो उस केस में जब हमारे पास पॉलीगन का साइज बहुत बड़ा है
उस केस में अगर आपको पॉलीगन के इनसाइड रीजन में कुछ कलर फिल करना है तो हमें दूसरी अप्रोच यूज करनी पड़ती है, जिसका नाम है स्कैन लाइन फिल एल्गोरिथम, तो जिसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सीड फिल एल्गोरिथम क्या होती है ये समझ में आ गया होगा, और उसके फंक्शन जो प्रोसीजर लिखा हुआ मैंने वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल मी फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्कैन लाइन फिल एल्गोरिथम की फॉर फिलिंग द इनसाइड रीजन ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, टिल देन थैंक यू।